ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मुमुक्षु दुर्लभ है, मुमुक्षु पुरुष दुर्लभ है, यानी जिसके अंदर मैं मुक्त हूँ ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वह अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य होकर मुमुक्षु होना यह दूसरी वस्तु है। अवधूत गीता के अनुसार प्रारंभ एक श्लोक है और यह श्लोक खंडाखंड खंडाद्य में भी है। इसमें कहा है कि ईश्वर के कृपा से ही मनुष्य के मन में अद्वैत की वासना उदय होता है, यानी मैं ब्रह्म हूँ या मैं परमात्मा का भक्त हूँ या मैं साधना तपस्या आदि करके उस परम पिता को प्राप्त करूँगा। यह बड़े बड़े भयों से बचाती है, परंतु होती है सृष्टि में दो तीन का ही। यह अद्वैत वासना ही मोक्षेच्छा है और इसको दुर्लभता दिखाने के लिए 2-3 संख्या बताइए। 2-3 संख्या में इसका तात्पर्य नहीं है। इसी प्रकार गीता में भी कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन हजार सिद्धों में भी किसी किसी को तत्व ज्ञान होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए हजारों संख्या में लोग चलते हैं, परंतु उनमें से कोई ही उस परमात्मा को प्राप्त होता है। मुमुक्षा अर्थात मोक्ष इच्छा माने छूटने की इच्छा। जिन बंधनों में आप फंसे हैं उनसे छूटने की इच्छा का नाम मुमुक्षा है। मोक्षुम इच्छा मुमुक्षा, या मुख्येच्छा जिस मनुष्य में रहती है उसका नाम मुमुक्षु है। आप किन बंधनों में फंसे हैं और असल में आप किसी भी बंधन में नहीं हैं। किसके साथ आपकी हड्डी जुड़ी हुई है, किसके साथ आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, सारे बंधन मानसिक है। मन की ऐसी आदत पड़ गई है कि यह कहीं ना कहीं अपने को बांध लेता है। बाह्य विषयों के साथ बंधन नहीं होता। यह मन विषयों की कल्पना के बिना रहता ही नहीं। इसलिए इसी मन कल्पित विषयों से मिलता जुलता बाह्य विषय का जो स्वरूप है उस विषयों से ही बंधन प्रतीत होता है। विषय भी कल्पित हैं और उनका बंधन भी कल्पित है। संपादन ने कभी अपने आप को अपने साथ नहीं बांधा। मन ने आपको संपदा के साथ बांधा। संपदा तो अपने मालिक को पहचानती ही नहीं। व्यक्तियों के साथ भी सारे संबंध मानसिक ही हैं। जैसे कोई खंभा पकड़ ले और कहे कि अरे देखो देखो खंभा ने मुझे पकड़ा है, तो यह गलत होगा, क्योंकि खंभा को तुमने पकड़ा है, खंभा को आपने पकड़ा है, खंभा ने आपको नहीं पकड़ा। तो यह जो पकड़ने का भ्रम हो गया है वही बंधन है। विषयों में सतत्व बुद्धि और सुख बुद्धि उन विषयों में राग द्वेष और संबंध की कल्पना को जन्म देते हैं, उसी से बंधन होता है। बंधन में जब सुख मानने लगते हैं तब उनसे छूटने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। असल में हम छोड़ना क्या चाहते हैं? मकान, आदमी, धरती, रुपया, पैसा, जेवर, ये कुछ छोड़ना नहीं चाहते। हम तो इनसे प्राप्त होने वाले दुख को छोड़ना चाहते हैं। दुख और दुखदाई को हम छोड़ना चाहते हैं और सुख एवं सुखदाई को पकड़ना चाहते हैं। इसलिए मुमुक्षा का प्रारंभ वहाँ होता है जहाँ निसर्ग से प्राप्त होने वाले सुख दुख का विवेक प्रारंभ होता है। जहाँ और जो दुख रूप या दुखदाई मालूम पड़ने लगेगा उनको आप छोड़ते जाएंगे, और जहाँ तहाँ जो सुख या सुखदाई मालूम पड़ता जाएगा उसको आप पकड़ने की चेष्टा करते जाएंगे। जो सुख रूप या सुखदाई भी प्रतीत होता है, परंतु जो आने जाने वाला है वह अनित्य, सुख भी दुख रूप हो जाएगा। अतः दुख और अनित्यता से जब वैराग्य प्रारंभ होता है तभी असली मुमुक्षा का प्रारंभ होता है। पहले वस्तुओं और व्यक्तियों से उनके संबंध से छूटने की इच्छा होती है। यह अवर वैराग्य की स्थिति में मुमुक्षा का स्वरूप है। बाद में उस अंतःकरण से ही छूटने की इच्छा होती है जिसमें ये सब इच्छाएं होती हैं। यह शुद्ध वैराग्य की स्थिति में मुमुक्षु का स्वरूप है। राग द्वेष अंतःकरण में होती हैं, जिनसे राग द्वेष की इच्छा होती है। वही यदि कट जाए तो बंधन की अत्यंतिक
निवृत्ति हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगा। योग वशिष्ठ में बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को उपदेश दिया है कि परमानंद की प्राप्ति के लिए त्याग करो। कच्छ 1 बरस घुमाया फिर भी त्याग नहीं हुआ, तब उसने दंड कमंडलू फेंक दिया। ऐसे कई बार त्याग किया। अंत में कच्छ बोला, इस शरीर को चिता में जला देंगे। बृहस्पति जी ने हाथ पकड़ा, नहीं बेटा, इसका नाम त्याग नहीं है। चित्त त्यागम विदु सर्व त्यागम, अर्थात जब चित्त का त्याग होगा तब सर्व त्याग होगा। चित्त का त्याग किए बिना कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। अतः चित्त त्याग की इच्छा ही सच्ची मुमुक्षा है। चित्त में त्याग में ही ईश्वर का अनुभव है। अतः ईश्वर के अनुग्रह से ही मुमुक्षा चित्त में उदय होती है। जिसको ईश्वर आत्मसात करना चाहता है उसी के हृदय में कृपा करके वह मुमुक्षा उदय करता है। इसीलिए वह मुमुक्षा दुर्लभ है।